हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर, और वेक्टर का डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ वेक्टर। उसी सीरीज में थोड़े टाइप्स और बचे हैं, क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर में। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चलेंगे क्या एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब अलजेब्रा, वेक्टर के अलजेब्रा पे बात करेंगे। वेक्टर के अलजेब्रा मींस एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर्स का टाइप। जो दो चार बचे हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था, हमने पिछले वीडियोस में कोप्लेनर वेक्टर तक अच्छे से पढ़ लिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है, उसके बाद आता है अपना को इनिशियल वेक्टर। क्या आता है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर अपने पास दो वेक्टर्स, क्या बहुत सारे वेक्टर्स हो जाएं, बहुत सारे वेक्टर मीन्स एक वेक्टर अपने पास ये हो गया, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, 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 एक वेक्टर ये हो गया। मतलब अगर बात की जाए कि ये एक वेक्टर है अपना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? को इनिशियल। मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे वेक्टर जो होते हैं वो को इनिशियल वेक्टर होते हैं। अच्छा सर, क्या एक को इनिशियल वेक्टर नहीं है? कौन सा सर? ये अपने पास एक वेक्टर है और ये है एक वेक्टर ये है, क्या ये को इनिशियल वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक पॉइंट से ये भी स्टार्ट हुआ है, एक पॉइंट से ये भी स्टार्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये को इनिशियल के साथ साथ क्या है? लीनियर वेक्टर भी है, को लीनियर वेक्टर भी है। तो ये को लीनियर के साथ साथ को इनिशियल वेक्टर है और ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है नल वेक्टर। क्या आता है? इसके बाद अपना आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, इसको देखिएगा। क्या आता है सेकंड टाइप? नल वेक्टर्स। नल वेक्टर, देखो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 होता है और लेकिन डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें तो डायरेक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखते, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं और जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर्स, ठीक है। अब अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम चलेंगे क्या, अब हम चलेंगे वेक्टर अलजेब्रा पे। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले अब वेक्टर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वो क्या है सर? वेक्टर की प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है कि अगर अपने पास कोई वेक्टर है, क्या मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। सर ये क्या है मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स? देखो वेक्टर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर्स हो, क्या हो, अपने पास कोई वेक्टर्स हो, तो उस वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर्स को, जैसे ये अपने पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर ए। वेक्टर ए, ये कोई बोर्ड है, ये कोई क्या है? बोर्ड है। ये बोर्ड कैसे है? 2D प्लेन का है। अब इस वेक्टर को हम इसके पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। मींस ये वेक्टर हम ऐसे उठाएंगे, क्या इस वेक्टर को हम ऐसे उठाएंगे, इसको कहीं पे ले जाके हम पैरेलली यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 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 यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी जहाँ हो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये जरूरी नहीं हम अपने सुविधानुसार इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, थोड़ा जैसे ये ऐसे नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब पैरेलली मीन्स जैसे यहाँ पे है, अगर मैंने यहाँ पे खींचा तो इसके और जैसे पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, और दूसरी बार यहाँ पे लेके चले जाए तो जो यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ वाला वेक्टर्स के, ये हमेशा पैरेलली होना चाहिए, अपने पहले वाले पोजीशन के पैरेलली होना चाहिए। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है किसकी? किसी वेक्टर की। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, उस वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ते टाइम जब हमें पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये वेक्टर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या है? वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्टिंग, वी कैन, क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि वी कैन एक सेकेंड, वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर्स to the parallel position from its previous position. In a same plane. मतलब उसी प्लेन की बात होगी, उसी में किसी वेक्टर्स को हम, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस एक हो गया, एक वाई एक्सिस, ये अपना हो गया एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 2D में बात हो रही है। इसमें हमने एक वेक्टर लिया, कैसे वेक्टर लिया सर? ऐसे वेक्टर लिया, ध्यान से देखना। ये अपने पास कोई वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम क्या करना चाहते हैं? शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमारे समझ में नहीं आ रहा कुछ, हम यहाँ पे इसको लेके आए, ऐसे उठाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो प्लेन तो वही है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। इसको उठा के चाहे आप जहाँ लेके जाएंगे ये पैरेलली क्या होता जाएगा? शिफ्ट होता जाएगा। तो वेक्टर की ये प्रॉपर्टी समझनी हमें बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमने समझ ली। अब इसके बाद चलते हैं क्या? वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये भी देख लो। वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ना है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले एडिशन ही तो आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड नंबर पे आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एंड थर्ड नंबर पे आता है अपना, क्या आता है सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में होता है एक डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छी तरीके से जानेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। और पूरे फिजिक्स में आपको यही यूज होने वाला है, कौन सा? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सबसे लास्ट में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जो एडिशन ऑफ वेक्टर होता है वो दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन सा? एक होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। एक क्या होता है? एक होता है पैरेललोग्राम ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ। लॉ ऑफ एडिशन। वैसे जनरली देखा जाए तो आपके बुक में दिया होगा तीन कुछ नहीं है। तीसरा जो होता है वो पॉलीगन लॉ है। पॉलीगन लॉ मीन्स इसी ट्रायंगल को थोड़ा और इन्हेंस करके दे दिए तो पॉलीगन लॉ। अगर आपको नाराजगी हो तो हम लिख देते हैं क्या? पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। ये इसी का एप्लीकेशन है, बस थोड़ा इसी को इन्हेंस करके बता दिया जाता है। हम भी डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ध्यान से देखना, हेडिंग लगाते हैं क्या? फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? देखो, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वो हमेशा कितने वेक्टर्स को ऐड करेगा सर? वो हमेशा आपके दो वेक्टर्स को ऐड करेगा। मतलब दो से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकता, ना तो दो से कम ऐड ही नहीं होंगे। कि ऐड किस में होंगे? अकेले कोई चीज़ थोड़ी सिंगल में ऐड होता है, हमेशा दो वेक्टर्स ही तो ऐड हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी ऐड हो सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ आपके सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करके बताएगा कि हाँ दो वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं? हेड टू टेल। क्या होते हैं? हेड टू टेल। सर हेड टू टेल क्या है? याद करिए आप, हमने एक वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब वेक्टर कोई पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो जिस तरफ एरो बना होता है इसको बोलते हैं हेड,
और जिस तरफ एरो नहीं बना होता है उसको बोलते हैं टेल। याद आई? याद आया कि नहीं? सर बिल्कुल याद आ गया। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो अपने पास दो वेक्टर्स होंगे, उस दो वेक्टर्स का नाम रखते हैं अपने पास। कौन सा वेक्टर्स हैं? एक का नाम लेते हैं वेक्टर ए। क्या लेते हैं? एक का नाम लेते हैं वेक्टर ए। ठीक है, तो चलो एक का नाम लेते हैं अपन लोग वेक्टर ए और दूसरे का नाम ले लेते हैं वेक्टर बी। दूसरे का नाम क्या ले लेते हैं? वेक्टर बी। इसका नाम वेक्टर ए रख देते हैं, इसका नाम वेक्टर बी रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखते हैं? वेक्टर ए। इसका नाम क्या रखते हैं? वेक्टर बी। अब हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो सर ये तो जो ऐड हुआ है ये तो ये इसका हेड हुआ, ये इसका टेल हुआ, है ना? ध्यान से देखना, हम लिखते हैं ये इसका हेड हुआ और ये इसका हेड हुआ और ये इसका टेल हुआ और ये इसका टेल हुआ। सर ये तो टेल टू टेल जुड़े हैं, बिल्कुल गलत हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? हमें इसको हेड टू टेल जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन यही बोलता है कि दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़ते हैं। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे सर? पैरेलल शिफ्ट करेंगे, जो भी हमने पढ़ा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम उठाएंगे, कहीं उठाएंगे सर? इस वाले वेक्टर को हम उठाएंगे, इसको थोड़ा लेके जाएंगे। ये टेल है इसका, इसका टेल ये हेड है, ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला टेल है। तो हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो हेड आया वो यहाँ पे हेड चला आया, इसको बोलेंगे क्या? हेड। और ये जो टेल था ये यहाँ पे टेल चला आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पहले वाली पोजीशन है वेक्टर्स की और ये अब वाली हो गई। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके टेल से इसके हेड को ऐड करने पे आएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसके हेड को इसके टेल से। तो ध्यान से देखना, ये इसका टेल और ये इसका हेड, ये इसका हेड और ये इसका टेल। अच्छा सर इसका एरो किस साइड होगा? इसका एरो क्या इस साइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ से चली यहाँ पे पहुँची, यहाँ से चली यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, है ना? तो नेट रिजल्टेंट जीरो ना हो इसलिए हम इसका एरो इस साइड ना करके कहाँ पे करेंगे मेरे भाई? कहाँ पे करेंगे? इस साइड करेंगे। ठीक है, इस साइड करेंगे। तो ध्यान से देखना कि अब जो ये रिजल्टेंट आया इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको? आर। ये जो आर है वो किसको किसको ऐड करने पे आया है? वेक्टर ए को ऐड करने पे आया है और वेक्टर बी को ऐड करने पे आया है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हुआ अपना ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इसी के उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। समझ में आ गया ना? फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं। देखो एक बार फिर से देख लो एक बारी। ठीक है, अरे यार एक बार फिर से देख लेना। देखो मैं फिर से आपको एक वेक्टर दे रहा हूं। वो वेक्टर कैसे है? एक वेक्टर अपना ये है, कौन सा है सर? ए वेक्टर अपना ये हो गया। ये वेक्टर हो गया। ठीक है, और एक वेक्टर ये हो गया। ये वेक्टर ए है, ये क्या है? ये वेक्टर ए है, नहीं ये वेक्टर बी है ले लेते हैं, ये वेक्टर ए ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसको ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए को अगर वेक्टर बी के ऐड करना है तो हमने क्या बताया था? हेड टू टेल ऐड होता है। कैसे? हेड टू टेल। हेड टू टेल मतलब अब इसका हेड इसके टेल में आएगा, है ना? अच्छा, टेल टू टेल ऐड होता है कि हेड टू टेल ऐड होता है? हेड टू टेल ऐड होता है। तो इसका टेल इसके हेड में जाए या फिर इसका हेड इसके टेल में आए, बात तो एक है ना? तो हम करते हैं क्या सर? हम इसको उठाते हैं और करते हैं क्या? इसको शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे? पैरेलली शिफ्ट करेंगे। पैरेलली शिफ्ट मतलब इसके हेड से इसके टेल के शिफ्ट कर दिया। ये जो इसका हेड आया वो कहाँ पे गया? इसका हेड यहाँ पे पहुँच गया, इसका नाम दे दिया वेक्टर बी, और ये इसका टेल पहले से था। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो हमने पढ़ा है सर, अब इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट बनाते हैं, है ना? जब इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या आएगा सर? हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ये चला, इसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा इसका डायरेक्शन। तो इसका रिवर्स डायरेक्शन यही तो है। ठीक है, नहीं तो अगर सेम डायरेक्शन करते तो ऐसे हो जाता। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आसान है, क्यों नहीं समझ में आएगी, है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना। नेक्स्ट पॉलीगन ला चलते हैं सबसे पहले कि पैरेललोग्राम ला चलते हैं? आप बताओ।
पॉलीगन ला चलें, चलो पॉलीगन ला पे पहले चलते हैं, उसके बाद पॉलीगन ला तो इसी का एप्लीकेशन है, अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब पॉलीगन ला क्या होता है सर, इसको देखते हैं। पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन, ओके ये कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो जो ट्रायंगल ला था वो कितने वेक्टर्स को ऐड करता था, ओनली 2 वेक्टर्स को, लेकिन जो पॉलीगन्स ला आएगा अपना वो मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करेगा। मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स मतलब आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 वेक्टर, चाहे जितने वेक्टर्स हों आप उनको ऐड कर सकते हैं और उनका क्या निकाल सकते हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। निकालते हैं, चलो ठीक है। अपने पास एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। कितने वेक्टर हैं, नाम दे देते हैं सबका। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। सबके ऊपर वेक्टर लगा दो, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। लगा लो भैया, हमने रोका थोड़ी है। तो ये एक वेक्टर, इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, इसका ये हेड है, इसका हेड ये है। ठीक है, आपके सामने कितने वेक्टर्स हैं सर, 4 वेक्टर्स हैं। इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था कि वेक्टर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको कहीं पे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करते हैं, इसको उठा के शिफ्ट करें सर, बिल्कुल करिए। चलो इसको हम उठाए, इसके हेड टू टेल ऐड करना है। तो इसका हेड इधर है कि इधर है सर, इधर है। इसका टेल पीछे की ओर है, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा सर, अब इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट ये तो हमारा बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ से, इसके टेल से, इसके हेड से मिलाएंगे। और जब इसके हेड से इसके टेल को मिलाएंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या आया, नेट रिजल्टेंट ये आया। इस रिजल्टेंट का नाम क्या होगा सर, ए और बी को ऐड किया हमने तो ये क्या बना, ए प्लस बी। क्या बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को हम लेट कर लेते हैं R1, ठीक है, इसको R1। नेक्स्ट वाला क्या होगा, अब C को ऐड करेंगे। अब C को, ये आपके सामने एक वेक्टर ये बन गया। अब इसके रिजल्टेंट में इस वेक्टर C को ऐड करेंगे। मीन्स अब हम इसको पहले शिफ्ट करेंगे, किसको, C को शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, C को शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, इसको भी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। एक एक चीज सबको शिफ्ट कर दो, है ना। ये C को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अरे यार, इससे अच्छा लिख दो दोबारा। देखो C को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका और इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका और इसका नेट रिजल्टेंट क्या आया सर, ये आया। इसका नाम क्या हो गया, ये वेक्टर ए प्लस बी था, ये वेक्टर सी था। तो नेट रिजल्टेंट जो R2 आएगा, नेट रिजल्टेंट जो R2 आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपना सर कि जो R2 आया अपना वो ए इस वेक्टर का एडिशन प्लस बी और ये वेक्टर का एडिशन वेक्टर सी आया। ठीक है, अभी कौन सा वेक्टर बचा है, डी वाला वेक्टर बचा है। तो अब की ये वाला वेक्टर्स क्या हो गया, इस वेक्टर वाले का हेड। अब वेक्टर डी को टेल से जोड़ेंगे तो इसको हम पहले उठा के शिफ्ट करेंगे। ठीक है, पहले शिफ्ट करने का मीन्स इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे पहले शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेक्टर बना उसका नाम क्या हो गया, वेक्टर डी हो गया। वेक्टर डी यहाँ पे चला आया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, आसान है यार, क्यों नहीं आएगी, है ना। सॉरी, देखिए तो ये वेक्टर डी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। वेक्टर डी को शिफ्ट करने के बाद हम देखते क्या हैं, अब इसका रिजल्टेंट खींचेंगे। रिजल्टेंट किसका कैसे आएगा सर, अभी आपने पढ़ाया क्या कि इसके हेड से ये अपना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बना, एक वेक्टर इसके हेड टू टेल ऐड हुआ। अब नेक्स्ट जो आएगा, जो नेक्स्ट रिजल्टेंट आएगा वो इसके टेल से इसके हेड में ऐड हो जाएगा, है ना। जब इसके टेल में इसके हेड को ऐड करेंगे तो क्या आया अपना आया क्या, नेट R3 आया। क्या आया, R3 आया। और R3 का नाम क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी में क्या करने के पे आया, डी ऐड करने पे आया। तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो 4 वेक्टर्स को ऐड करने पे जो रिजल्ट बना वो अपना क्या बना, R3 बना। तो देखिए कुछ नहीं है। अच्छा ये हटा देना थोड़ा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो बना वो अपना नेट रिजल्टेंट क्या बना, R3 जो बना ये अपना क्या बना, एक नेट रिजल्टेंट बना। इसका नाम क्या है, R3 इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो रिजल्टेंट आया है वो कितने वेक्टर्स को ऐड करने पे आया है सर, 4 वेक्टर्स को ऐड करने पे आया है। तो ये ध्यान से देखा जाए तो इसमें किस प्रॉपर्टी को ऐड की है हमने, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को लगाया है, हाँ या ना, पक्का ना, बात समझ में आ रही है, सच बताना, पक्का। चलिए इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है अपना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स को हम कैसे पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं। अच्छा सर, आप बोलेंगे सर पैरेललोग्राम से कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो हम आपको आंसर देंगे सर ओनली 2।
बस डिफरेंस इतना है कि हम अभी तक दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते थे, बाय द ट्रायंगल लॉ, और इस लॉ में ऐड करेंगे बाय द पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए पैरेललोग्राम होता क्या है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर अपने पास क्या है, चार साइडें हैं किसी भी, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, उसको बोलते हैं। अगर अपने पास ये इसके पैरेलल हो गया, क्या ये इसके पैरेलल मीन्स ये इसके पैरेलल होता है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो इसको बोलते हैं एक पैरेललोग्राम। मतलब अपोजिट साइड अगर इसके पैरेलल हो, अपोजिट साइड इसकी अगर पैरेलल हो और क्या हो, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों हो, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा सर, पैरेललोग्राम को हम कैसे ऐड करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसमें कितने वेक्टर को ऐड करेंगे, ओनली 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। किसके वेक्टर्स को, ओनली 2 वेक्टर्स को। कैसे जुड़ता है सर ये जुड़ता है टेल टू टेल, टेल टू टेल। गाना याद कर लो, ताल से ताल मिला वाला गाना, ठीक है, ताल से ताल मिला, उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा क्या, टेल टू टेल जुड़ता है किसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ऐड कैसे करेंगे 2 वेक्टर्स को। तो सपोज अपने पास क्या है, अपने पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए। एक वेक्टर अपने पास ये हो गया, इस वेक्टर का नाम लिया हमने वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर अपने पास क्या है, दूसरा वेक्टर अपने पास है वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इस वेक्टर का ए डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर कि क्या, हम बोलेंगे कि सर ये टेल टू टेल जुड़ता है, मतलब वेक्टर ए का टेल जो होगा वो वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा, वेक्टर ए का जो टेल होगा वो वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा। इसका मीन्स हम वेक्टर बी को अब उठा के शिफ्ट करेंगे सर, कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसके टेल पे शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, इसके टेल पे शिफ्ट करेंगे। तो इसके टेल को हमने शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अगर आपका मन बी का नहीं शिफ्ट करने का है तो हम ए का शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ए को शिफ्ट कर लिए थोड़ा नीचे, आके जुड़ गया किसमें, बी में, ठीक है। इसको लिख देते हैं, है ना, क्या फ़ायदा। तो इसको हमने वेक्टर ए लिखा, वेक्टर ए, ये अपने पास वेक्टर ए हो गया। ये देखो टेल टू टेल ऐड किया हमने कि नहीं, वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का टेल। अब इसका रिजल्टेंट किस साइड निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ में देखो, अब इस वेक्टर बी को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे पता है, देखो इस वेक्टर बी को अगर हम यहाँ पे लेकर चले जाएं, इसको पैरेलल, ध्यान से देखना, अगर हम इस वेक्टर के पैरेलल क्या लाइन खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये, ठीक है, ये एक वेक्टर बी हुआ, और वेक्टर ए के लाइन पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम ले लेते हैं, ये वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन खींचा हमने, ठीक है, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचा। ये दोनों जिस पॉइंट पे खींचती है, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचा, वेक्टर बी के पैरेलल हम ये खींचा। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करी, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करी, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट से एक क्या खींचेंगे, रिजल्टेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे मेरे भाई, रिजल्टेंट खींचेंगे। उस रिजल्टेंट का नाम कुछ भी ले सकते हो। तो देखिए ये रिजल्टेंट हमने खींचा ये, और यही आपका क्या है, नेट वेक्टर, इसकी को बोलते हैं क्या, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ये जो रिजल्ट आएगा R = A + B। तो ध्यान से देखना, हमने इसमें किया क्या है, हमने अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ वही किया है क्या, कि इस वेक्टर बी को हमने लेट कर लिया है वेक्टर ए के पास, मतलब वही ट्रायंगल लगा रहे हैं कि इसके हेड से वेक्टर बी को हमने ऐड कर दिया, उसके बाद रिजल्टेंट ये मिल गया। तो इन द जो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, उसमें जो रिजल्टेंट निकलता है वो कैसे निकलता है, हमारे पास अगर 2 वेक्टर ऐसे हैं और एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा R, इसके बीच में निकलेगा R = A + B, R = A + B। बात समझ में आ गई। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी आपको वेक्टर को ऐड करना आ गया होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में जो वेक्टर का रिजल्टेंट निकलता है वो दोनों वेक्टर के बीच में निकलता है, और ट्रायंगल लॉ में जो डायगोनल्स होता है, मतलब हाइपोटेनस क्या तीसरी साइड जो हो जाती है, वही ट्रायंगल लॉ में होती है। जैसे ये अभी हमने सीखा, ये ट्रायंगल लॉ है, ये पैरेललोग्राम लॉ में है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करिएगा, एक बार फिर से रिकॉल करिएगा, बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से नहीं, बहुत अच्छे से आया, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर करके पढ़ाया गया है। ओके, ठीक है, फिर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।